क्या था, गोगा जी को गायों का देवता क्यों कहा जाता? पहले ये पूरी कथा समझो, उसके बाद सांपों वाली देखते हैं। गोगा जी गायों का देवता क्यों कहलाते? गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे। एक मौसेरे भाई का नाम क्या था? अर्जन, और दूसरे मौसेरे भाई का नाम सर्जन। ये अर्जन सर्जन चूरू के रहने वाले थे। इनकी माता का नाम था कांतल देवी। इनकी माता और गोगा जी की माता सगी बहनें थी। इसका अर्थ है जहां अर्जन सर्जन का ननिहाल होगा वहीं किसका ननिहाल होगा भाई? गोगा जी। भाई आपस में मौसेरे भाई तो तभी होंगे। अब अर्जन सर्जन और गोगा जी के बीच कोई ननिहाल की कोई जमीन थी, उस जमीन का कोई विवाद था। ननिहाल से कोई जमीन प्राप्त हुई थी जिस पर गोगा जी और अर्जन सर्जन का बराबर अधिकार था। गोगा जी अर्जन सर्जन के पास जाते हैं और कहते हैं अर्जन सर्जन वो जो जमीन है उसका मामला मिल बैठ करके सुलझा लेते हैं। अर्जन सर्जन ने कहा कौन सी जमीन गोगा जी, भूल जा, कोई जमीन वमीन नहीं है। क्योंकि अर्जन सर्जन उस समय चूरू क्षेत्र के दादा हुआ करते थे। चूरू क्षेत्र के क्या हुआ करते थे? दादा। किंग मेकर माना करते थे अपने आप को, डॉन, लंबे बाल वाल भी रखते थे, यूं बालों को करते रहते थे। अब अर्जन सर्जन ने गोगा जी को धमकी दी, बोला हम तो जमीन छीनते हैं खुद लोगों की, आप हमसे जमीन मांगने आ रहे हो, भूल जाओ कोई जमीन वमीन नहीं है। गोगा जी ने कहा ये दादागिरी कहीं और करना, मेरे पास मेरी घरेलू सेना है। गोगा जी के कुल कितने पुत्र हुआ करते थे? 47। और गोगा जी के बताओ कुल कितने भतीजे थे? 52। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कवि मेह जिन्होंने ग्रंथ लिखा रावसाल, उस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गोगा जी के कुल 47 पुत्र थे, गोगा जी के कुल 52 भतीजे थे। तो गोगा जी की तो घर की सेना है, क्या गोगा जी अर्जन सर्जन से डरेंगे क्या? नहीं। गोगा जी ने समझाया तुम ये दादागिरी कहीं और करना, यहां पर नहीं चलेगी। अर्जन सर्जन लगातार अड़े रहे। अर्जन सर्जन और गोगा जी के बीच में विवाद हुआ। विवाद के कारण गोगा जी ने अर्जन सर्जन को पराजित किया। पराजित करके अपनी जो भी जमीन वगैरह थी वो अपने हक में ले ली, यानी छीन ली। अब अर्जन सर्जन इस बात से बड़े नाराज हो गए। बोला जिस पूरे चूरू क्षेत्र में हमारे खिलाफ कोई आंख उठाने वाला नहीं है, उस चूरू क्षेत्र में गोगा जी ने तो हमें मारपीट करते हुए हमसे जमीन छीन ली। ये तो भाई लोगों की बेइज्जती हो गई। भाइयों की बताओ क्या हो गई? बेइज्जती। अर्जन भाई सर्जन भाई आज अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस कर रहे थे और वो गोगा जी से बदला लेने की सोच रहे हैं। गोगा जी से बदला लेने की सोच रहे हैं। तो उस समय चूरू क्षेत्र में तो कोई इतना बड़ा योद्धा था नहीं जो गोगा चौहान से लड़ सके। ये अर्जन और सर्जन महमूद गजनवी के पास में चले जाते हैं और महमूद गजनवी से जाकर के हाथ मिला लेते हैं। बोला गजनवी और कैसे, हाय हेलो करते हैं। और महमूद गजनवी को किसके ऊपर आक्रमण के लिए उकसा देते हैं भाई? गोगा जी। क्योंकि गजनवी की सहायता से ये गोगा जी को हराने का षड्यंत्र कर रहे थे। अब अर्जन सर्जन गजनवी के साथ में जाकर मिल गए और गजनवी और अर्जन सर्जन की सेना ने गोगा जी के ऊपर क्या बोल दिया? धावा। अब दावा प्राचीन समय में सीधा आक्रमण होता नहीं था। इन्होंने क्या किया? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और गोगा जी की बताओ क्या लूट ली थी भाई? गाय। क्योंकि प्राचीन समय में किसी भी व्यक्ति से अगर लड़ना था तो गायों का बहाना सबसे अच्छा था। सबसे ज्यादा प्राचीन समय में वही व्यक्ति पैसों वाला होता था जिसके पास में गायें सबसे ज्यादा। प्राचीन समय में आप कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं, आपके बैंक में कितना बैलेंस है, कोई मायने नहीं रखता था। गांव में वही व्यक्ति सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता था जिसके पास सबसे ज्यादा बताओ क्या है भाई? गाय। गायों के आधार पर, पशुओं की गणना के आधार पर व्यक्ति की अमीरी और गरीबी का निर्धारण होता था। अब महमूद गजनवी ने गोगा जी से लड़ाई करने के लिए, गोगा जी को उकसाने के लिए महमूद गजनवी ने गोगा जी की बताओ क्या लूट ली भाई? गायें। अब गोगा जी की गायें लूटती तो गोगा जी चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? नहीं। महमूद गजनवी ने जैसे ही गायें लूटी, गोगा जी अपने 47 पुत्रों और 52 भतीजों के साथ महमूद गजनवी के ऊपर धावा बोल देते हैं। धावा बोलते हैं। ददरेवा नामक स्थान पर गजनवी और गोगा जी के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में किसी मुस्लिम सैनिक ने गोगा जी के ऊपर भाले से वार किया और गोगा जी की बताओ युद्ध के दौरान क्या कट जाती है? गर्दन। और ये गर्दन कहां पर कट जाती है भाई? ददरेवा। गर्दन कट करके अपने शरीर से अलग होती है और ददरेवा में गिर जाती है। जैसे ही गर्दन कटी, गोगा जी का जोश दुगुना हो जाता है। गोगा जी गर्दन कटने के बावजूद भी जमीन पर ढेर नहीं बैठे। गर्दन कटने के बावजूद भी गोगा जी लड़ रहे हैं और गजनवी की सेना पर भुक्के शेर की तरह प्रहार कर रहे हैं। गजनवी ने सोचा ये क्या आदमी है, गर्दन कट गई फिर भी मरा नहीं। किसी पास वाले ने समझाया प्रधान और राजस्थान है, प्रधान और राजस्थान है। बिना गर्दन के वो लड़ रहा बंदा। और गजनवी देख करके बोला यार राजस्थान वाले लोग कितने अजीब है, इनको कैसे मारा जाए? गर्दन काट दी फिर भी यहां के लोग मर नहीं रहे हैं। गोगा जी गजनवी के ऊपर सैकड़ों हजारों सैनिक जो गजनवी के साथ थे उनको मौत के घाट उतार देता है। गजनवी की सेना यहां से आगे आगे भागने लग जाती है। गोगा चौहान इस सेना का पीछा करना शुरू कर देता है। महमूद गजनवी की सेना ददरेवा से भागते भागते बताओ कौन से स्थान पर चली जाती है? गोगा मेड़ी, जो कि वर्तमान में कहां पर आता है? हनुमान। यहां पर गोगा चौहान बिना गर्दन के गजनवी की सैनिकों के पीछा कर रहा है, सैनिकों को मार रहा है और गोगा मेड़ी नामक स्थान पर महमूद गजनवी की सेना को पराजित कर देता है। बच्चे कुछ सैनिकों को तो मार देता है और थोड़े बहुत जो बच गए वो गायें छोड़ करके भाग जाते हैं। गोगा जी अपनी गायों को यहां गोगा मेड़ी में आजाद करवा लेता है और गायें आजाद करवाने के बाद जो अपना बाकी शरीर था, बाकी शरीर को अपन बताओ क्या बोलते हैं भाई? धड़। क्या बोलते हैं? धड़। आपकी गर्दन तो पहले हो गई, गर्दन के बाकी शरीर को बोलते हैं धड़। गोगा जी ने अपना जो धड़ है वो बताओ कौन से स्थान पर गिराया था भाई? गोगा।
अब गोगा जी की शीर्ष यानी गोगा जी की गर्दन तो कहां गिरी थी? ददरेवा। गोगा जी के मंदिर को क्या कहते? मेड़ी। कोई पूछ लेगा आपसे गोगा जी की शीर्ष मेड़ी कहां? ददरेवा। और धड़मेड़ी, धड़ शब्द को धीरे धीरे घिसते पीटते ये धड़मेड़ी वर्तमान में बताओ क्या बन गया? दुर्मेड़ी। यानी गोगा जी का जो बाकी शरीर गिरा था वो हनुमानगढ़ में गिरा था, तो गोगा जी की दुर्मेड़ी बताओ कौन से जिले में बनी हुई है? हनुमान। इसी स्थान पर महमूद गजनवी से अपनी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को पाने के कारण गायों के देवता के रूप में बताओ अपनी ख्याति कौन से लोक देवता रखते हैं भाई? गोगा जी। तो पहली बात तो यह हो गई आपके गायों के रक्षक देवता गजनवी के खिलाफ गो रक्षा करते हुए प्राण त्यागे थे। दूसरी बात मैंने आपको बताई, गोगा जी बताओ किसके देवता कहलाते हैं? सांपों। सांपों के देवता गोगा जी क्यों कहलाते? क्या बात है, सांपों के देवता क्यों कहलाते? वैसे राजस्थान में तेजा जी बताओ सांपों के देवता कहलाते कि नहीं कहलाते? काला बाड़ा देव कहलायो। काला बाड़ा देव किसको कहते हैं? तेजा जी। तो काला का मतलब होता सांप, बाड़ा का अर्थ होता रोग, होता नारू रोग। तो तेजा जी भी सांपों के देवता है। तेज अपने गोगा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी भी बताओ किसके देवता है? सांपों के। हरिराम बाबा वो भी बताओ किसके देवता है? सांपों के। और गोगा जी भी बताओ किसके देवता है? सांपों। राजस्थान में कई देवता सांपों के देवता के रूप में ख्याति रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लोक देवता सांपों का अगर राजस्थान में कोई है तो वो बताओ कौन है? गोगा जी। क्यों कहते हैं देखना, गोगा जी की सगाई हो रखी थी कोलूमंड गांव में, बताओ किसके साथ में भाई? केलम। केलम दे के साथ में गोगा जी की सगाई हो रखी थी। केलम दे के साथ में गोगा जी का विवाह तय होने वाला था। 4, 5, 7, 10 दिन पहले की बात है। गोगा जी की बारात जाने वाली थी केलम दे के पास में, यानी उनके गांव में। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों पर थी, शादी के कार्ड छप चुके थे। गोगा जी शादी की कोई शॉपिंग वॉपिंग में बिजी थे। अचानक गोगा जी के पास में एक खबर आती है कि केलम दे को किसी विषैले सांप ने डंक मार दिया है और केलम दे कौन सी वासी हो गई है? स्वर्गवास। 5 दिन बाद गोगा जी की बारात जाने वाली है। 5 दिन पहले यह खबर आती है कि उनकी होने वाली पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई है। क्या बीती होगी गोगा जी पर? खुश हुए थे कि नाराज हुए थे? नाराज हुए। आप इतने दुखी मन से क्यों बोल रहे हो? आप तो बता दो, अपना राय तो पूछी है, बताओ। गोगा जी खुश हुए कि नाराज हुए? हाँ, गोगा जी बड़े दुखी होते हैं। गोगा जी को बड़ा गुस्सा आता है, बोला ऐसे कैसे हो सकता है? 5 दिन बाद तो डीजे बजने वाला था और अचानक ये खबर आती है। गोगा जी चौहान गुस्से में ददरेवा गांव से सीधे बताओ कौन से गांव चले जाते हैं? कोलूमंड, जहां पर केलम दे को विषैले सांप ने डंक मारा था। केलम दे प्राण त्याग चुकी है। गोगा जी जाते हैं, केलम दे की नब्ज को टंटोलते हैं, देखते हैं कि केलम दे के प्राण निकल चुके हैं। गोगा जी चौहान को बड़ा गुस्सा आता है। गोगा जी अपने ससुराल वालों को कहते हैं कि आप फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल लेकर आइए। क्या लेकर के आइए? फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। इसके ससुराल वाले कुछ समझे नहीं। गोगा जी ने कहा कि आप तेल लेकर आइए, जितना मैं कह रहा हूं उतना आप काम कर दीजिए। एक तेल लाया जाता है। गोगा जी एक भट्टी लगाते हैं। उस भट्टी के ऊपर एक कढ़ाई रखी जाती है। कढ़ाई में वो तेल डाला जाता है। भट्टी में आग लगाई जाती है। इस तेल को गर्म किया जाता है। तेल उबाल मारने लग गया था। तब गोगा जी पास में कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं और अपनी देवीय शक्ति का प्रयोग करते हुए मंत्रोच्चार करना प्रारंभ कर देते हैं। गोगा जी वहां भट्टी के पास में बैठ करके कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। गोगा जी के मंत्रों में वह शक्ति थी। गोगा जी के मंत्रों को सुनकर यहां आसपास में जितने भी काले सांप बिलों में छुपे हुए थे, वो सांप अपने आप ही आते जा रहे हैं और इस गर्म तेल की कढ़ाई में बताओ क्या होते जा रहे हैं? फ्राई। यानी गोगा जी के सांपों से, मंत्रों से वो सांप पागल हो गए थे और अपने आप ही आकर के इन गर्म तेल की कढ़ाई में फ्राई होते जा रहे हैं। गोगा जी ने सैकड़ों सांपों को इस गर्म तेल की कढ़ाई में भून करके राख कर दिया था। गोगा जी अब भी मंत्र पढ़ रहे हैं और भी सांप आते जा रहे हैं, इस गर्म तेल की कढ़ाई में गिरते जा रहे हैं। इस पूरे दृश्य को, सांपों का सबसे बड़ा, नागों का सबसे बड़ा जो देवता है उसका नाम क्या है? ताक्षक। यानी जितने भी सर्प हैं उन सर्पों के देवताओं में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी है, यानी सबसे बड़ा जो सांपों का देवता है उसका नाम बताओ क्या है? ताक्षक। ताक्षक जो था वो इस दृश्य को देख रहा था। ताक्षक ने कहा गोगा चौहान ऐसे तो मेरे पूरे वंशजों को मार डालेगा। ताक्षक गोगा जी के पास आता है। गोगा जी को आकर कहता है गोगा जी क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं कर रहा, मंत्र पढ़ रहा हूं। बोला बंद कीजिए मंत्र, आपके मंत्रों से मेरे पूरे वंशजों का नाश हो रहा है। आपने सैकड़ों सांपों को मार दिया। गोगा जी ने कहा कि अभी तो सैकड़ों मारे हैं, मैं तुम्हारे पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बोला बात क्या हुई है? बोला बात कुछ नहीं हुई है, मेरी 5 दिन बाद में बारात आने वाली थी और केलम दे को आपके किसी वंशज ने डंक मार दिया और केलम दे कौन सी वासी हो गई? स्वर्गवासी। बोला वो तो जो हो गया सो हो गया, अब क्या चाहते हो? बोला ऐसे कैसे हो गया, मैं वापस केलम दे को पुणे जीवित चाहता हूं। अगर केलम दे पुणे जीवित नहीं हुई तो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश कर दूंगा। गोगा जी ऐसा कहकर के दोबारा मंत्रोच्चार में लीन हो जाते हैं। वहां पर ताक्षक खड़ा है। ताक्षक के सामने सांप आ रहे हैं, इस गर्म तेल की कढ़ाई में गिर रहे हैं। ताक्षक बेबस नजर आता है। नागों का जो सबसे बड़ा देव है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसा ही नजर आ रहा है। इस गोगा जी को देख करके ताक्षक को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल मामला है, ताक्षक कुछ कर नहीं पा रहा है। अंत में ताक्षक गोगा जी के कदमों में गिरता और कहता
कहता सॉरी गोगा जी। क्या कहता है? सॉरी। बोला अपने मंत्रों को बंद कीजिएगा, जिस भी विषैले सांप ने केलमदे को डंसा है उसको जहर में स्वयं चूस करके उसके शरीर से बाहर निकाल दूंगा और आपकी पत्नी केलमदे को पुनर्जीवित कर दूंगा, बस अब आप अपने मंत्र बंद कर दीजिए। कहते हैं कि ताक्षक गोगा जी के सामने अपनी पराजय स्वीकार करके जिस भी विषैले सांप का जहर केलमदे के शरीर में था उसको अपने खुद के मुख से चूस करके बाहर निकालता है और उसके बाद केलमदे बताओ पुनर् क्या हो जाती है? जीवित। सांपों के सबसे बड़े देवता ताक्षक को पराजित कर अपनी पत्नी केलमदे को पुनः जीवित करवाने के कारण राजस्थान में सांपों के सबसे बड़े देवता के रूप में अपनी ख्याति बताओ कौन रखते हैं भाई? गोगा जी। और महमूद गजनवी के सामने गायों की रक्षा करते हुए अपने 47 पुत्र व 52 भतीजों के साथ वीर गति प्राप्त होने के कारण गोगा जी किस देवता के रूप में पूजे जाते हैं? गायों। लिखिएगा थोड़ा सा गोगा जी में।